हेलो एरीज मेष राशि, नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपकी एक नई रीडिंग में। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है लव रिलेशनशिप में। करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की और आपकी। यहाँ पर यू वर्सेस देम वाली रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी कैसी एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त रिलेशनशिप में। मेष राशि, कैसी फीलिंग्स हैं रिलेशनशिप में। एरीज मेष राशि, कैसी फीलिंग्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। अभी आप फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बहुत ही आराम से लेटा हुआ है और अभी हो सकता है आप डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हैं। इस टाइम पर आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन हुआ है, उसको आप रिकवर करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। तो इस टाइम आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। अभी आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं से हो सकता है टैरो रीडिंग के माध्यम से, किसी से, काउंसलर से, कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस प्रॉब्लम के। ओके। और आप हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसके रिजल्ट बहुत स्लो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। ओके। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है आपकी इस पर्सन के लिए और आप फन करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं इनके साथ। ओके। और दोबारा से आप उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं जैसे कि पहले थे। ये ऑरेंज कलर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो ऑरेंज कलर यहाँ पर रोमांस को बताता है, लव को बताता है, इंटीमेसी को बताता है और एक हैप्पी एनर्जी ओके आपकी दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप मिच्योर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप पीसफुल एनर्जी में हैं। अभी हो सकता है आप एक होम मेकर भी हैं, एक बिजनेस को संभाल रहे हैं, अपने करियर को संभाल रहे हैं, तो सभी चीज़ों को आप बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके। तो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके चाइल्ड हो सकते हैं, जो कोई भी हैं, लेकिन आप सबका टेक केयर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। पीस की एनर्जी में हो सकता है इस टाइम पर, हीलिंग वाली एनर्जी में है, ग्राउंडेड एनर्जी में है आप। ओके। किसी भी तरीके से आप एक सैड एनर्जी में नहीं हैं, रिग्रेटफुल एनर्जी में नहीं हैं, आप फिर भी बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छे से। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। तो आप या तो ट्रैवल करके इस व्यक्ति की तरफ जाना चाहते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अगर नहीं है तो फिर भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी ऐसी ऊर्जा है, आप विक्ट्री चाहते हैं। ओके। आप हो सकता है अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में आपसे भी, तो आप उन चीज़ों को सुधार कर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है यहाँ पर। एरीज मेष राशि, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। एरीज मेष राशि, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स इस व्यक्ति की एनर्जी है। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में ये व्यक्ति भी लॉस फील कर रहे थे, रिग्रेटफुल एनर्जी में थे और आपके साथ हैप्पीनेस को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि एक हैप्पीनेस थी यहाँ पर। ओके। हैप्पीनेस दिखाई दे रही है लेकिन लॉस फील कर रहे थे। ये भी जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जो कि खराब रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में थे। इनको भी लग रहा था कि चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, एक लॉस हो चुका है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर ये
कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, बेहतर हों, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही है कि ये भी एक खोजबीन कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके साथ। कोई प्लानिंग बना सकते हैं ये व्यक्ति आपकी तरफ, ओके? तो इस व्यक्ति को भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि ये भी एक कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, द वर्ल्ड के कार्ड से, ओके? तो वर्ल्ड के कार्ड से हो सकता है ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ या तो ट्रैवल करना चाहते हैं, एक ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये आपसे दूर है तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो डन करना चाहते हैं आपके साथ, ओके? क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो सारे कार्ड पॉजिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपकी पर्सन की एनर्जी में भी, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि विक्ट्री और सक्सेस को बताता है। तो ये इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चीज़ें ठीक हों सक्सेसफुल तरीके से, ओके? और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, तो एक न्यू बिगनिंग को बताता है। इनके हाथ में ही चीज़ें हैं, ये चाहें तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आपके साथ, ओके? तो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि एक डिसीजन बनाने का टाइम है ये, डिसीजन बनाना है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, तो ये चाहें तो कर सकते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग। इनके हाथ में चीज़ें हैं, ओके? इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये भी एक विक्ट्री चाहते हैं, ओके? हो सकता है आप मैरिड हैं इस व्यक्ति के साथ, एक या तो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो ये भी कहीं न कहीं एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, कंप्लीशन चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी यही बताता है कि पास्ट के जो बैगेजेस पकड़े हुए थे, जो नेगेटिविटी पकड़ी हुई थी पास्ट की, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी, कुछ ना कुछ रहा होगा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ईगो, एग्रेशन, जो कुछ भी था उसको पीछे छोड़कर एक रिकवरी चाहते हैं, या सेटल डाउन करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से आना चाहता है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे से दूर हैं, ओके? अलग-अलग रहते हैं, तो वहाँ पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके? तो यहाँ पर ये व्यक्ति ओवरकम करना चाहता है प्रॉब्लम्स को, ओके? आपके साथ जो भी हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नर्चरिंग, केयरिंग आप हो सकते हैं, ये व्यक्ति हो सकते हैं, या इस व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, या आप बच्चों को सँभाल सकते हैं, फैमिली को सँभाल सकते हैं, आप एक ग्रोथ ला सकते हैं सबकी लाइफ में, हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो आप खुद के साथ औरों का भी ध्यान रख सकते हैं, इनकी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स से इनको लगता है कि आपके साथ अच्छे से बनाकर चलना चाहिए, इन आपके साथ माइंडफुल रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। आप भी काइंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनके लिए, फैमिली के लिए। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति भी आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन, रियूनियन ही चाहते हैं, ओके? कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही हैं। आपकी तरफ से अनकंडीशनल लव दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के लिए। और देखते हैं यहाँ पर मेष राशि की एनर्जी कैसी है लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं और क्या चाहते हैं। आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, आप सन की पॉजिटिव ऊर्जा में आ रहे हैं, आप इस व्यक्ति के साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके? और एक फ्यूचर के लिए प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आप शुरुआत करना चाहते हैं एक, ओके? जहाँ पर एक सॉलिड आप फाउंडेशन रखना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, न्यू बिगनिंग करके, ओके? तो फ्यूचर के लिए आप देख रहे हैं इस पर्सन के साथ, ओके? जहाँ पर आप कमिट भी हो सकें। तो आप पॉजिटिव ऊर्जा में हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, और आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं, एंग्ज़ायटी में भी रहते हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं होंगी, आप इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, ओके? आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस रिलेशनशिप में, आपको डर लगता है इस पर्सन को खोने का, आपको जैसे कि उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, हो सकता है रातों में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं,
और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी आप, ओके, इस पर्सन को हो सकता है आप बदल नहीं सकते हैं, इस पर्सन की कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, तो आपको लग रहा है कि इस पर्सन को इसकी हैबिट्स के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, ओके, जो जैसा है उसको उसी तरीके से स्वीकार करके आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और अपने दिल की सुन रहे हैं इस टाइम। आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन में एक बैलेंस आए, ओके, और आप मिच्योर हो रहे हैं, मिच्योर डिसीजन बना रहे हैं इस टाइम पर, अपनी फीलिंग्स को भी बैलेंस में रख रहे हैं, कंट्रोल में रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। तो यहाँ पर आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में भी, तो जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन को शेयर करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं यहाँ पर, आप रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं, या आप मैसेजेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, या इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इसके साथ, ओके। तो प्योर फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी इस टाइम पर। पास्ट में हो सकता है एंडिंग्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन आप रीबर्थ करना चाहते हैं, एंडिंग्स के बाद यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, तो आप रीबर्थ करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही हैं। तो आपके पर्सन के इंटेंशन, थॉट्स और फीलिंग, आपके पर्सन के इंटेंशन क्या रहेंगे, क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं ये पर्सन। मेष राशि के पर्सन, दोनों तरफ से इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, ये पर्सन भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स से ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सैड है, एंग्जाइटी में है, ओवरथिंक कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को खोने से डरते हैं। तो दोनों तरफ से इनसिक्योरिटी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आप हो सकते हैं एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, और या आप एक दूसरे के साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो सकता है, कुछ काम हो सकता है, एक कम्युनिटी में आप एक दूसरे के साथ हेल्प करना चाहते हैं, ओके, कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर प्रेशर फील करते हैं ये व्यक्ति, कहीं ना कहीं स्टक हैं ये व्यक्ति आपकी तरफ हो सकता है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या इनको लग रहा है कि इनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, ओके, कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो हो सकता है इनको अभी क्लैरिटी की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ये क्लियर होना चाहता है, कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं। और द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, तो एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई दे रही है इनमें, एक विजडम है, एक एक्सपीरियंस है इन्हें अपनी लाइफ का, तो एक विजडम और एक्सपीरियंस वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपके, जहाँ पर सॉलिड हैं ये, ओके, कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपना, ओके, एक लीडर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, एक एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, ओके, और लवर्स का कार्ड है ये, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके एनर्जी में मेच्योरिटी है, ये भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं, ओके, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फ्यूचर क्या है आपका इस व्यक्ति के साथ, आपका इस व्यक्ति के साथ तो फ्यूचर कैसे रहेगा। मेष राशि, एरीज का फ्यूचर कैसे रहेगा इस पर्सन के साथ, फ्यूचर की एनर्जी क्या रहेगी एरीज मेष राशि। एरीज मेष राशि के पर्सन, फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, एरीज मेष राशि। फिर से यहाँ पर द एम्परर का कार्ड आ रहा है, तो हील्डेड लव है, यहाँ पर हील हो सकता है, लेकिन इनकी भी अपनी एक पावर है, ओके, ये भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग रह सकते हैं, कंट्रोलिंग रह सकते हैं, या ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से चीजें हों, ओके।
यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काइंड लव दिखाई दे रहा है। अगेन फिर से वही कार्ड आ रहे हैं। तो आप काइंड हो सकते हैं, ओके, ये व्यक्ति काइंड हो सकता है। काइंड लव यहाँ पर फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, ओके। तो आपके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे फ्यूचर में। आइसोलेटेड एनर्जी है, रिग्रेटफुल लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स से अगेन फिर से वही कार्ड आ रहा है। तो अगर इस व्यक्ति को रिग्रेट हुआ है, आपको रिग्रेट हुआ है पास्ट में या अभी भी रिग्रेटफुल एनर्जी में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रियूनियन हो सकता है इस व्यक्ति के साथ, ओके, रिकन्सिलेशन हो सकता है, एक साथ आ सकते हैं, मिल सकते हैं एक दूसरे से किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में, कुछ इस तरीके से कुछ इवेंट हो सकता है जहाँ पर आप मिल सकते हैं या ये व्यक्ति आपसे मिल सकता है। कोई सेलिब्रेशन अगर है, कुछ पार्टी है, तो वहाँ पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकते हैं, ओके। और आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में, ओके। और एफर्टफुल रहेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेडिकेटेड रहेंगे, कैलकुलेटिव लव है यहाँ पर, जहाँ पर कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सोच विचार कर अच्छे से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी भी मायने रखती है आप दोनों के लिए ही, ओके। तो एक स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कुछ बिल्ड करेंगे और ग्रो करेंगे लॉन्ग टर्म में, ओके। तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी इस पर्सन के साथ। तो गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए ही इस रिलेशनशिप के लिए? मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या है? मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या है? एरीज मेष राशि के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के एरिया में, वो यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपको लग सकता है कि इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटीज दोनों तरफ से हो सकती हैं, आपको हो सकती हैं, इस व्यक्ति को हो सकती हैं। कॉन्फिडेंट नहीं है रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट इश्यू दिखाई दे रहे हैं, ओके। सेफ फील नहीं कर रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो इनसिक्योरिटीज को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लव लव हो सकता है यहाँ पर, लेकिन स्टक एनर्जी है, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं लव लाइफ में। आपको या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप हील नहीं हो पा रहे हैं, ओपन नहीं हो पा रहे हैं दोबारा से, ओके। बिलीव नहीं कर पा रहे हैं लव लाइफ पर, रिलेशनशिप पर, बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी या ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन ओपन रहिए, ओपन रहने की कोशिश करें, रिस्क लेने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप में। रिस्क टेकिंग की एनर्जी है, जो ज़रूरी रिस्क है वो लेना पड़ेगा एक दूसरे की तरफ, रियूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, जितना भी हो सकता है। डरे हुए हैं कुछ लोग, अफ्रेड दिखाई दे रहे हैं चांस लेने में दोबारा से, ओके। रिस्कफुल लग रहा है, तो डरे हुए हैं, एक चांस और लेने की जरूरत है इस तरफ, ओके। कंफ्यूजन का कार्ड है यहाँ पर, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, ओके। लव लाइफ में ये व्यक्ति चाहते हैं या कोई और चाहते हैं, तो जो भी चाहते हैं पहले क्लैरिटी की जरूरत है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत है, किसी चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, पहले क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, और यहाँ पर इनडिसीजन का मैसेज भी है, फिर से यहाँ पर अफ्रेड हैं डिसीजन लेने में, ओके। तो एक डिसीजन बनाने की जरूरत है, उनको लगता है कि वो गलती कर सकते हैं डिसीजन बना के, ओके। कोई एक डिसीजन बनाकर, कमिट होकर, तो इन
इनडिसीजन, कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, ओके, डरे हुए हैं एक चांस लेने में। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर गाइडेंस यही है कि इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत हो सकती है, ओके, आपको भी और इस व्यक्ति को भी जिसकी तरफ से ये हो रहा है, ओके। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं और आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे मैच करी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।